जय माता दी। आप सभी को गणगौर व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर का पूजन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं करती है। गणगौर का पूजन करने से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और खुशहाल दाम्पत्य जीवन प्राप्त करती है। वहीं जो कुंवारी कन्याएं गणगौर का व्रत करती है उन्हें मनपसंद जीवन साथी प्राप्त होता है। आज आप सुनेंगे गणगौर में सुनी जाने वाली सभी दुर्लभ एवं पौराणिक व्रत कथाएं। आइए शुरू करते हैं। एक बार चैत्र का महीना आया। माता पार्वती को भाभी के उजारने के लिए पीहर जाना था। तो महादेव जी बोले कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर गोरादे नंदी जी को साथ लेकर निकल लिए। महादेव जी नंदी पर बैठे और पार्वती जी पैदल चलने लगी। जब थोड़ी दूर पहुंचे तो लोग कहने लगे कि देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और औरत को पैदल चला रहा है। महादेव जी नंदी से उतरे और पार्वती जी को नंदी पर बिठा दिया। फिर कुछ देर आगे चले तो वहां पर लोग कहने लगे कि देखो, औरत तो सवारी पर बैठी है और पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती माता भी उतर गई और फिर ईश्वर जी और गोरादे दोनों ही पैदल चलने लगे। साथ में नंदी भी चलने लगा। कुछ दूर चले और फिर वहां पर लोग बोले कि देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो ईश्वर और गोरादे दोनों ही नंदी पर बैठ गए। फिर आगे चले तो लोग फिर से बोले कि देखो, छोटे से जीव पर दोनों जने बैठे हैं। पार्वती जी बोली कि भगवान, ये दुनिया कैसी है, नंदी पर बैठने नहीं देते हैं और पैदल चलने नहीं देते हैं। ईश्वर जी बोले कि पार्वती, ये संसार है, यहाँ पर ऐसा ही होता है। फिर आगे आए तो वहां पर एक गाय बार बार उठ रही थी और बार बार बैठ रही थी। गोरादे पूछने लगी कि भगवान, ये गाय कष्ट में क्यों है? तो ईश्वर जी बोले कि इसको बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे सहन नहीं होगा, आप ऐसा करो, मेरे को गांठ दे दो। तब ईश्वर जी बोले कि ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ी दूर आगे गए तो वहां पर एक घोड़ी बार बार उठ रही थी, बार बार बैठ रही थी। तो गोरादे बोली कि ईश्वर, इसको क्या कष्ट है? तो ईश्वर जी बोले कि गोरा, इसको बच्चा होने वाला है। तब गोरादे बोली कि मुझसे इतना कष्ट सहन नहीं होगा, आप ऐसा करो, मुझे गांठ दे दो। तब ईश्वर जी बोले कि आगे चलो। फिर गोरादे और ईश्वर जी आगे गए तो राजा की नगरी में उदासी छाई हुई थी। वहां पर ढोल और नगाड़े सब कुछ उल्टे रखे हुए थे। गोरादे पूछने लगी कि ईश्वर, यहाँ पर ये सब लोग उदास क्यों हैं? ईश्वर जी बोले कि यहाँ पर रानी को बच्चा होने वाला है। अब तो गोरा जी नहीं मानी और बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट मुझसे तो नहीं होगा बच्चा, आप ऐसा करो, मुझे गांठ दे दो। ईश्वर जी को गांठ देनी ही पड़ी। उसके बाद ईश्वर जी और गोरादे ईश्वर जी के ससुराल पहुंच गए। वहां पर पीपल के पेड़ के नीचे दोनों ने वास किया। गोरादे पीहर में सहेलियों में मग्न हो गई और जब गणगौर नजदीक आई तो ईश्वर जी बोले कि आज गणगौर है, सब औरतें पूजा करने के लिए आएंगी। फिर गणगौर वाले दिन सवेरे से ही सभी स्त्रियां पूजा करने आने लगी। गोरादे भी सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के समय नदियों की औरतें ओढ़ पहनकर और 16 श्रृंगार करके पूजा करने के लिए गीत गाती हुई आई। गोरादे बोली कि सारा सुहाग तो बांट दिया है, ये औरतें तो अब आई है। तब ईश्वर जी बोले कि गोरादे, इन्हें भी सुहाग दो। तब गोरादे ने चिटली अंगुली जल में घोली, नैनों का सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला और टीके में से रोली निकाली और सभी स्त्रियों को अमर सुहाग दे दिया। गोरादे ने ईश्वर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग दिया। अब ईश्वरदे और गोरा जी दोनों घर पर आए। ईश्वर जी जब जीमने के लिए बैठे तो जितना भी बनाया गया था सारा भोजन जीम गए। अब गोरादे भी जीमने बैठी तो माँ बोली कि बेटी, मैं थोड़ा भोजन और बनाती हूँ। तो बेटी बोली कि माँ, मैं तो बेटी हूँ, कुछ भी खा लूँगी। और गोरादे ने ऐसा कहकर जली हुई बाटी और बथवे की पिंडी खाकर लोटा भरकर पानी पी लिया। फिर वहां से निकलकर ईश्वर जी और गोरादे जी पीपल के नीचे ठंडी छांव में आकर बैठ गए। ठंडी छांव में थकी हुई पार्वती जी को भी नींद आ गई।
ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढकनी खोली और देखा तो जला हुआ बाटा और बथुए की पिंडी वे थोड़े से पानी के साथ पड़े हुए थे। ईसर जी ने ढकनी वापस ढक दी। पार्वती जी जागी तो ईसर जी ने पूछा कि गोरा, आज क्या क्या जीमा? तब गोरादे बोली कि ईसर जी, जो आपने जीमा वो ही हमने जीमा। तब ईसर जी कहने लगे कि पार्वती सच बोलो। तब गोरादे बोली कि रसोई में माँ भेद थोड़े ही करेगी, जो तुमने जीमा था वही हमने जीमा है। तब ईसर जी बोले कि देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में जला हुआ बाटा, बथुए की पिंडी और इसके अलावा थोड़ा सा जल है। गोरादे बहुत नाराज हुई और बोली कि देखो भगवान, आज तो आपने मेरे पेट की ढकनी खोल ली है, लेकिन जगत के साथ ऐसा मत करना। पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में रहनी चाहिए। पीहर और ससुराल की बातें इधर उधर नहीं कहनी चाहिए। पार्वती जी इतना बोली और फिर ईसर और गोरादे जी वापस कैलाश पर्वत के लिए रवाना हुए। आगे चलकर देखा तो राजा के यहाँ पर शहनाइयाँ बज रही थी। सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे और रानी बहुत खुश थी। गोरादे बोली कि कुंवर होने पर इतनी खुशी होती है। हे ईश्वर, आप मेरी गांठ कृपया करके खोल दे। तब ईसर जी बोले कि पार्वती, मैंने पहले ही कहा था, अब मेरी गांठ खोले नहीं खुलेगी। फिर ईसर जी और गोरादे दोनों आगे चले। आगे चलने पर वहाँ उन्होंने देखा कि घोड़ी के बच्चा हुआ है और वह अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और साथ ही वह बहुत प्रसन्न थी। तब पार्वती बोली कि भगवान, आप मेरी गांठ खोल दो। फिर महादेव जी बोले कि गोरा, ये गांठ अब नहीं खुलेगी। आगे गए तो वहाँ पर गाय अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और वह बहुत ही खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी ने सोचा कि जानवरों को बच्चे की इतनी उमंग है तो मानव की तो बात ही क्या है। फिर ईसर जी से बोली कि भगवान, मेरी गांठ खोल दो। तब ईसर जी बोले कि अब कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह से दोनों चलते हुए वापस आ गए। थोड़े दिन बाद पार्वती जी ने अपने मैल का पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक को रखवाली पर रखकर पार्वती जी स्नान करने के लिए चली गई। जब भगवान शिव जी वहाँ पर आए तो बालक ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने पूछा कि तू कौन है? तब बालक ने बोला कि मैं पार्वती का पुत्र हूँ। भगवान ने सोचा कि ये पुत्र कहाँ से आया, पार्वती की तो गांठ बांधी हुई है। ऐसा सोचकर भोलेनाथ ने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। जब माँ पार्वती स्नान करके आई और उन्होंने देखा तो बोली कि भगवान, मेरे पुत्र को वापस से जीवित करो। तो शिवजी ने अपने गणों को भेजा और कहा कि जो कोई भी स्त्री अपने पुत्र से विमुख होकर अर्थात पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काटकर यहाँ ले आओ। शिवजी के गण जगह जगह घूमते फिरे और जंगल में पहुंचकर उन्होंने एक हथनी को देखा। वह हथनी अपने बच्चे से पीठ फेर कर सो रही थी। शिवजी के गण उसका सिर काट कर ले आए। भगवान शिवजी ने उस सिर को बालक के शरीर पर जोड़ दिया और अमृत का छींटा दे दिया और बोले कि दुनिया में सबसे पहले गौरीपुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी, हे गणगौर माता, हम सबको अमर सुहाग देना। अब आप सुनिए गणगौर की दूसरी कहानी। एक बार शंकर भगवान पार्वती जी और नारद जी के साथ पृथ्वीलोक पर घूमने के लिए आए। वहाँ पर एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि थी। जैसे ही गांव वालों को भगवान के आने की सूचना मिली तो धनवान स्त्रियां श्रृंगार में तथा आवभगत के लिए तरह तरह के भोजन बनाने में व्यस्त हो गई। कुछ गरीब परिवार की महिलाएं जैसी थी वैसी ही अपनी थाली में हल्दी, चावल और जल आदि लेकर वहां पर आ गई और शिवजी पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करने लगी। माता पार्वती उनकी पूजा से प्रसन्न हुई और उनके ऊपर हल्दी से अमर सुहाग छिड़क दिया। इस प्रकार माँ पार्वती का आशीर्वाद और मंगल कामनाएं पाकर वे स्त्रियां अपने घर को चली गई। कुछ देर बाद अमीर औरतें भी
16 श्रृंगार करके 56 भोग की थाली सजाकर वहां पर आ गई। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि सारा सुहाग तो तुमने पहले ही उन स्त्रियों को दे दिया, अब तुम इनको क्या दोगी। तब पार्वती जी ने कहा कि आप उनकी बात छोड़े, उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसीलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी उंगली चीरकर रक्त सुहाग दूंगी, जो कि मेरे समान ही सौभाग्यशाली बन जाएगा। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती की पूजा कर चुकी, तब माँ पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उन पर रक्त छिड़ककर अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। इसके बाद पार्वती जी ने शिव जी से कहा कि मैं नदी में जाकर नहाकर आती हूँ। फिर माँ पार्वती वहाँ पर चली गई और नदी के किनारे जाकर उन्होंने बालू से शिवलिंग बनाया और उसकी आराधना करने लगी। शिव जी ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि आज के दिन जो भी स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी, उसका पति चिरंजीवी होगा और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। इसके बाद पार्वती मैया वहाँ पर वापस आ गई, जहाँ पर शिवजी और नारद जी को छोड़कर गई थी। शिवजी ने देर से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने बहाना बनाया और कहा कि नदी के किनारे मेरे भाई और भाभी मिल गए थे, उन्होंने मुझसे दूध और भात खाने का आग्रह किया, इसीलिए मैं दूध और भात खाने लग गई, इसी कारण मुझे लौटने में विलंब हो गया। तब शिवजी बोले कि हम भी दूध और भात खाएंगे, और ऐसा कहकर जंगल की तरफ चल दिए। पार्वती जी ने सोचा कि अब तो पोल खुल जाएगी। मैं प्रार्थना करती हुई शिवजी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर जंगल में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सुंदर माया का महल बना हुआ था। उस महल में पार्वती जी के भाई और भाभी थे। भाई और भाभी ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और उनकी आवाभगत की और वहां पर रुकने का आग्रह किया। तीनों ने आतिथ्य स्वीकार किया। 3 दिन तक वहां पर रुके और फिर वहां से रवाना हो गए। भोलेनाथ, माँ पार्वती और नारद जी तीनों ही चलते चलते काफी दूर आ गए। शाम होने पर शिवजी ने पार्वती से कहा कि मैं अपनी माला तो तुम्हारे मायके में ही भूल आया हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं लेकर आती हूँ, और ऐसा कहकर पार्वती जी माला लेने के लिए जाने लगी। तब शिवजी बोले कि पार्वती, इस वक्त तुम्हारा वहां पर जाना ठीक नहीं है। ऐसा कहकर शिवजी ने नारद जी को माला लेने के लिए भेज दिया। जब नारद जी वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कुछ नहीं था। महल का तो नामो निशान भी नहीं था और अंधेरे में जंगली जानवर घूम रहे थे। अंधकारपूर्ण वातावरण बहुत ही डरावना लग रहा था। यह देखकर नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। तभी बिजली कड़की और नारद जी को वह माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई। माला लेकर नारद जी तुरंत ही वहां से दौड़ते हुए शिवजी के पास पहुंचे और शिवजी को वहां का वर्णन सुनाया। यह बात सुनकर शिवजी हंसने लगे और उन्होंने नारद जी को बताया कि पार्वती जी अपनी पार्थिव पूजा की बात गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था और फिर असत्य को सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पति धर्म की शक्ति से माया महल रचा था। सारी सच्चाई बताने के लिए ही मैंने तुम्हें वहां पर माला लेने के लिए भेजा था। यह जानकर नारद जी माँ पार्वती की पतिव्रता शक्ति से बहुत ही खुश हुए। उन्होंने माँ पार्वती की बहुत प्रशंसा की और पूजा करने की बात को भी सही ठहराया, क्योंकि पूजा पाठ को जितना गुप्त रहकर किया जाता है वह उतनी ही फलवती होती है। उन्होंने खुश होकर कहा कि इस दिन जो भी स्त्रियां गुप्त रूप से पूजन कार्य करेगी उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और उसका सुहाग अमर होगा, क्योंकि उस दिन पार्वती जी ने यह व्रत छिपकर किया था। इसीलिए उसी परंपरा के अनुसार आज भी गणगौर के दिन पूजा के अवसर पर पुरुष नहीं रहते हैं। खरी की खोटी, अधूरी की पूरी। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। हे माँ पार्वती, हम सभी को अमर सुहाग देना। अब आप सुनिए गणगौर की अगली कहानी। एक बार की बात है, एक राज्य में राजा थे और उसी राज्य में एक माली भी था। राजा ने जौ और चने बोए और माली ने दूब बोई।
राजा के जौ और चने बढ़ते जा रहे थे और माली की धूप घटती जा रही थी। माली को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा कि छुपकर निगाह रखता हूँ। फिर वह माली बगीचे में छुप गया और कंबल ओढ़ लिया। कुछ ही देर में जब वह छुपा हुआ था तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ आई और वे लड़कियाँ उसकी दूब को तोड़कर ले जा रही थी। माली को बहुत गुस्सा आया। वह उन लड़कियों के पास आया और उनको डांटा। डांटकर माली ने उनकी चुन्नी छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी और बोली कि हमारी चुन्नी दे दो और हमें दूब ले लेने दो। हम यह दूब गणगौर की पूजा के लिए ले जा रहे हैं। इसके बदले में हम तुम्हें गणगौर का पूजा पाटा दे देंगे। फिर माली ने उन लड़कियों को दूब ले जाने दी। इस तरह से पूरे 16 दिन तक वो लड़कियां गणगौर की पूजा करती रही और माली के यहाँ से दूब लेकर जाती रही। फिर जब 16वें दिन गणगौर की पूजा पूरी हुई तो वे लड़कियां माली के घर पर गई। जब माली के घर गई तो वह माली घर पर नहीं था। लड़कियों ने पूजा पाटा माली की मालन को दिया। मालन ने वह पाटा ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा आया और बोला कि माँ भूख लगी है। माँ ने कहा कि बेटा, ओबरी में लड़कियों का पूजा पाटा रखा है, उसी में से कुछ खा लो। माली के बेटे ने ओबरा खोलना चाहा लेकिन वह नहीं खुला। बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वह नहीं खुला तो उसने गुस्से से दरवाजे पर लात मार दी, लेकिन वह दरवाज़ा फिर भी नहीं खुला। तो माँ बोली कि बेटा, तेरे से कमरा नहीं खुलता तो पराई जाई का पता नहीं कैसे ढाबेगा। फिर मालन ने अपने टीके में से रोली निकाली, आंखों की कोर में से काजल निकाला और नखुन में से मेहंदी निकाली। हथेली में लेकर सबको घोला और फिर ओबरी पर छिटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो ईसर जी और गणगौर जी बैठे थे। ईसर जी ने बहुत ही सुंदर वस्त्र पहने थे और माँ गौरा मांग सवार रही थी। वह ओबरी में अन्न के भंडारे भरे पड़े थे। इतनी ही देर में वहाँ पर माली आ पहुँचा। माली के बेटे मालन तथा माली को उनके बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार आपने माली के परिवार को दर्शन दिए हैं उसी प्रकार सबको दर्शन देना और ईसर जी जैसा भाग और गौरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबको देना और सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। अब आप सुनिए गणगौर में सुनी जाने वाली अगली कहानी। एक बार की बात है, एक ब्रह्माणी के 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां विधि विधान से देवाजी देव महादेव और माँ पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करती और अमर सुहाग की कहानियाँ सुनती थी। पूजा के समय 4 बेटियों का दिया तो जलता रहता और पूजा पूरी होने तक जलता ही रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी कि सभी बहनों का दीपक तो जलता रहता है, परंतु मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है। फिर इसी तरह से वह बेटी दिन प्रतिदिन सूखती गई। फिर एक दिन उसकी माँ ने पूछा कि बेटी, क्या बात है, तुम दिन प्रतिदिन दुबली क्यों होती जा रही हो। फिर बेटी ने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि बेटा, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में थोड़ा अधिक घी डालना। बेटी वैसा ही करने लगी और फिर भी उसका दीपक बढ़ जाता था। कुछ समय के पश्चात ब्राह्मण ने अपनी 5 बेटियों का विवाह कर दिया। 4 बेटियों के घर में तो अन्न और धन के भंडारे भरे पड़े थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और फिर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी बहुत ही संतोषी और बहुत समझदार थी, कभी भी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी वह लड़की महादेव और माता पार्वती की पूजा करती और अमर सुहाग की कहानी सुनती और कहती। इसी तरह से धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन उसका पति कम लकड़ियाँ लेकर आया तो उसने पूछा कि क्या हुआ, आज आप लकड़ी कम लाए हो। तो उसके पति ने कहा कि आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। फिर दूसरे दिन लड़की ने अपने पति से कहा कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है,
आज मैं भी आपके साथ जंगल में लकड़ियाँ काटने चलूँगी। फिर उसने अपने सास और ससुर से आज्ञा ली और अपने पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जब वे जंगल में पहुँचे तो थोड़ी ही देर में उसके पति की तबीयत खराब हो गई और उसके पति की मृत्यु हो गई। जंगल में वह अकेली थी और वहाँ पर कोई मदद के लिए भी नहीं था। वह अपने पति का सर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिवजी और माँ पार्वती को पुकारने लगी। लड़की कहने लगी कि हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदा ही आपका ध्यान व पूजन किया है। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास और ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का इस प्रकार का विलाप सुनकर और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा कि हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें अवश्य ही उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब माँ पार्वती और शिवजी वहाँ पर आए और उन्होंने लड़की से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो। तब लड़की ने सारी बात माँ पार्वती और शिवजी को कह सुनाई। फिर लड़की ने माँ पार्वती और शिवजी के चरण पकड़ लिए और सुहाग देने की प्रार्थना करने लगी। उसकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर माँ पार्वती ने उसे अमर सुहाग का वरदान दिया और उसके पति को जीवन दान दे दिया और आशीर्वाद दिया कि जो भी कोई सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की शिवजी और माँ पार्वती का पूजन करेगी, वह कथा सुनेगी, वह सदा ही सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख, संपत्ति व अन्न धन के भंडारे सदा ही भरे रहेंगे। हे माता, इसरजी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी को कहने वाले, हुंकार भरने वाले और सुनने वाले सबको देना। अब आप सुनिए गणगौर व्रत की अगली कहानी। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती वन में गए और चलते चलते वे दोनों बहुत ही घने वन में पहुंच गए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, मुझे प्यास लगी है। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देखो देवी, उस ओर पक्षी उड़ रहे हैं, अवश्य ही उस स्थान पर जल होगा। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माँ पार्वती उस ओर चले गए। वहाँ पर पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक नदी बह रही है। फिर पार्वती जी ने पानी को पीने के लिए अपनी अंजलि में जल भरा तो उनके हाथ में दूब का गुच्छा आ गया। पार्वती जी ने अंजलि खाली कर दी। जब उन्होंने दूसरी बार अंजलि भरी तो टेसू के फूल उनके हाथ में आ गए। फिर पार्वती जी ने तीसरी बार अंजलि भरी तो ढोकला नामक फल उनके हाथ में आ गया। इस बात से पार्वती जी के मन में कई तरह के विचार उठने लगे, परंतु उनकी समझ में कुछ नहीं आया। उसके बाद भगवान शिव शंभू ने उन्हें बताया कि आज चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तीज है। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती है और कुंवारी महिलाएं अच्छा सुहाग पाने के लिए व्रत रखती है। इसीलिए हे पार्वती, गौरी जी को चढ़ाए गए दूब, फूल और अन्य सामग्री बहकर नदी में आ रहे हैं। ऐसा सुनकर पार्वती जी ने विनती की कि हे स्वामी, आप 2 दिन के लिए मेरे माता और पिता का नगर बनवा दे, जिससे कि नगर की सभी स्त्रियां वहां पर आकर गणगौर का व्रत करें और मैं खुद ही उनके सुहाग की रक्षा का आशीर्वाद दूं। तब भगवान शिव शंकर ने ऐसा ही किया और थोड़ी ही देर में बहुत सी स्त्रियों का एक दल आया। तो देवी पार्वती ने उस समय अपने हाथों में जल लेकर उन महिलाओं पर सुहाग रस छिड़क दिया। देवी पार्वती ने उन महिलाओं को अटल सुहाग का आशीर्वाद दिया और उसके बाद वे महिलाएं चली गई। कुछ समय बाद कुछ धनवान महिलाओं की टोलियां हाथों में विभिन्न प्रकार के पकवान और अन्य तरह तरह की वस्तुएं सजाती हुई 16 श्रृंगार करके माँ पार्वती और शिवजी की सेवा में आई। उनको देखकर भोलेनाथ ने माँ पार्वती से कहा कि हे पार्वती, तुमने तो सारा सुहाग रस उन महिलाओं को दे दिया है, अब तो तुम्हारे पास शेष ही नहीं है, अब तुम इन्हें क्या दोगी। तब देवी पार्वती ने भगवान शंकर की ओर देखा और उनसे कहा कि मैंने उन महिलाओं को ऊपरी सुहाग रस दिया है, इन महिलाओं को मैं अपने ही समान सौभाग्य का आशीर्वाद दूंगी। इसके बाद देवी पार्वती ने अपनी एक अंगुली को काटकर उससे निकलने वाले रक्त को सभी महिलाओं के ऊपर छिड़क दिया। जिसके ऊपर जैसा रक्त गिरता गया उसे उतना ही सुहाग मिलता गया। इस तरह से देवी पार्वती ने
चैत्र शुक्ल की तिथि को सभी महिलाओं को सुहाग बांटा था। हे भोलेनाथ, हे माँ पार्वती, जैसे उन स्त्रियों की मनोकामनाएं पूरी की है वैसी ही हम सभी की करना। ईसर जैसा भाग और गोराजी जैसा अमर सुहाग हमको भी देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सबको अमर सुहाग देना। अब आप सुनिए गणेश जी की कहानी। गणेश जी की कहानी सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाती है। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी और लपसी तपसी की कहानी कहीं सुनी जाती है। ऐसा करने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक भाई और बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। वह रोजाना सुबह उठती और जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए पीहर जाती। वह अपने पीहर से मायके के लिए जब जाती थी तो वह एक जंगल से होकर गुजरती थी। जंगल में एक दिन उसने गणेश जी की मूर्ति देखी। उसने गणेश जी के सामने हाथ जोड़े और कहा कि हे गणेश जी, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। ऐसा कहकर गणेश जी को प्रणाम करके वह लड़की आगे बढ़ जाती और जब वह लड़की आया जाया करती तो उसके पैरों में झाड़ियों के कांटे चुभ जाते थे। इसी तरह से वह लड़की रोजाना करती। एक दिन जब वह भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठी तो उसकी भाभी ने पूछा कि तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है। यह सुनकर उसने अपनी भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों में से जो कांटे गिरे हुए थे उनमें से ही कुछ कांटे मेरे पैर में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह अपने घर पर वापस चली गई। फिर जब रात को उसका भाई घर पर आया तो उसकी भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन जब आपका मुंह देखने के लिए यहाँ आती है तो उसके पाँव में बहुत से कांटे चुभ जाते हैं। उसके भाई ने कहा ठीक है, और ऐसा कहकर उसने अगले ही दिन कुल्हाड़ी ली और जंगल में जाकर पूरे रास्ते को साफ कर दिया और उसने रास्ते से सभी झाड़ियाँ भी काट दी, जिससे कि गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर गणेश जी गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। उसके बाद जब लोग अंतिम संस्कार के लिए उसके भाई को लेकर जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी कि थोड़ी देर रुक जाओ, इसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है। यह उसका रोजाना का नियम है। यह सुनकर लोगों ने कहा कि आज तो वह इसका मुख देख लेगी, परंतु कल कैसे देखेगी। तब वह बोली कि आज तो देख लेने दो, कल की कल देखेंगे। फिर कुछ ही देर में रोजाना की तरह वह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में आई। जब वह जंगल से गुजरने लगी तो उसने देखा कि यहाँ का सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक जी को भी वहाँ से हटा दिया गया है। फिर उसे कुछ ही दूरी पर गणेश जी दिखे। फिर उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे से स्थान पर रखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। ऐसा कहकर वह वहाँ से चलने लगी। गणेश जी ने सोचा कि अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, ऐसे तो लोगों का विश्वास हट जाएगा। तब गणेश जी ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियाँ लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर वह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना है मैं वैसे ही कर लेती हूँ, ऐसा करने में क्या जाता है। ऐसा सोचकर उस लड़की ने खेजड़ी के पेड़ की 7 पत्तियाँ ली और उनको लेकर अपने भाई के घर पर आ पहुँची। वहाँ पर आई तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत से लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठकर रो रही है और भाई की लाश रखी है। तब उसने खेजड़ी की उन 7 पत्तियों को कच्चे दूध में घोला और उससे भाई के ऊपर छींटे मार दिए। ऐसा करने से उसका भाई उठकर बैठ गया और उसका भाई बोला कि बहन, मुझे तो बहुत गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली कि भाई, तुम्हारे जैसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। ऐसा कहकर उसने सभी बातें अपने भाई से कह सुनाई। हे गणेश जी महाराज,
जैसा आपने उस लड़की को अमर सुहाग और अमर पीहर दिया है वैसा ही सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा रखना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, बोलो शिव जी भगवान की जय, बोलो माँ पार्वती की जय। अब आप सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा ही भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना ही 1.25 सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता और फिर खुद जीमता। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन दोनों झगड़ा करने लगे। तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ, और लपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसीलिए मैं बड़ा हूँ। इतने में ही नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर नारद जी रुके और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तब लपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया। तब नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल करूँगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी दोनों नहा धोकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे डाल दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप ही अंगूठी को उठाया और अपने पैर के नीचे दबा लिया। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान का भोग लगाकर लापसी खाने लगा। फिर नारद जी उनके सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। इस पर तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई वह अंगूठी दिखाई दी। तब नारद जी ने तपसी से कहा कि तपसी, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। और यदि कोई कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। जय हो नारद जी की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की। ये थी गणगौर की कहानियाँ। गणगौर की कहानियाँ हमेशा ही 3, 5 या फिर 7 सुनी जाती है। साथ ही गणेश जी और लपसी तपसी की कहानी आवश्यक रूप से सुनी जाती है। उम्मीद है आपको कहानियाँ पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।